अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कहते हैं ज़लज़ले को। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये जो ख़बर फैली हुई है कि 2-3 दिन के अंदर जो है वो ज़लज़ला आएगा और बहुत ज़्यादा तबाही फैलाएगा। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला ना करे कि ऐसा हो। तो ज़लज़ला जो है ये क्या होता है, ये कैसे आता है और इसके क्या असरात होते हैं और इसकी जो प्रिकॉशंस हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, वो क्या होती हैं इससे बचने के लिए। तो ये एक नेचुरल कैलेमिटी है, ये एक कुदरती आफत है। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? ज़लज़ला क्या होता है? एन अर्थक्वेक इज़ व्हेन टू ब्लॉक्स ऑफ अर्थ स्लिप पास्ट और बम्प ऑन एन अदर। अर्थक्वेक जो है, ये ज़लज़ला जो है, जब प्लेटें जो है ज़मीन की प्लेटें जब अपनी जगह से सिरकती हैं तो वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से ज़लज़ला जो है वो आता है और तबाही का सबब बनता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी, व्हाट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया है। मज़ीद इसको डिफ़ाइन करती हैं। सडन रिलीज़ ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट रिजल्टिंग इन वेव्स ऑफ शेकिंग दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक सोर्स। तो जनाब, जैसे ही ज़मीन की सतह जो है, इसकी प्लेटें हिलती हैं, इसको ख़ास एनर्जी मिलती है, जिसके नतीजे में वो वेव करती है, शेक करती है, हिलती है। और ये प्लेटें हिलने की वजह से जो है ज़मीन पूरी की पूरी मूव करती है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, फॉल्ट स्क्रैप है, फॉल्ट ट्रेस है, एपिसेंटर है। इसको अब हम डिस्कस करते हैं फोकस क्या होता है। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक इज़ द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ प्रोड्यूस बाय रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के खारिज होने की वजह से, निकलने की वजह से ज़मीन की जो प्लेटें हैं वो वाइब्रेट करती हैं, हिलती हैं। फॉल्ट्स क्या होता है? फॉल्ट्स आर द फ्रैक्चर्स इन अर्थ वेयर मूवमेंट हैज़ अकर्ड। जहाँ पर ये प्लेटें हिलना शुरू होती हैं उनको फॉल्ट्स कहते हैं। फोकस एंड एपीसेंटर। फोकस इज़ द पॉइंट इनसाइड द वेयर, जहाँ से ये ज़लज़ला शुरू होता है प्लेटों से, वहाँ उसको कहते हैं फोकस। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक जी, ये है जी, कोलैप्स होता है, इसमें बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, एक्सप्लोजन में धमाका होता है। ये टाइप्स है उसकी ज़लज़ले की। वॉल्केनिक अर्थक्वेक होता है जिसमें आतिशबाज़ी पहाड़ के तौर पे पड़ता है। और टेक्टोनिक होता है, टेक्टोनिक वो टाइप है जिसमें ज़मीन की प्लेटें हिलती हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर्ट्स इन द अमेरिकन कॉन्टीनेंट इन बर अज़म अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा सैन एंड्रेस फॉल्ट जो है, ये सबसे ज़्यादा मूव करती हैं कैलिफोर्निया में, जहाँ ज़लज़ले जो है अक्सर आते रहते हैं। अर्थक्वेक आर द रिजल्ट ऑफ द सडन मूवमेंट अलॉन्ग फॉल्ट्स विद द अर्थ। तो ज़मीन की ये जो फॉल्ट्स होती हैं, ये तहें जब ये सिरकती हैं अपनी जगह से, तो तब ये ज़लज़ला जो है वक़ूअ पज़ीर होता है। तो कोई भी जो जियोलॉजिस्ट है वो इसकी एक्चुअल जो पेशीन गोई है, प्रिडिक्शन है, वो नहीं कर सकता। हाँ, जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बाकी ये नेचुरल कैलेमिटी है, ये अल्लाह ताला के हाथ में है कि ये किस रेक्टर स्केल में आता है और इसके अब असरात क्या हैं, कैसे इसके कॉजेज़ क्या हैं। अर्थक्वेक्स कैन रिजल्ट इन द ग्राउंड शेकिंग, ज़मीन हिलती है, सॉइल लिक्विफिकेशन, ज़मीन पड़ती है, लैंडस्लाइड पहाड़ टूटते हैं, फिसर्स एंड द एवलांचेस, और ये जो बर्फ़ के गाले होते हैं, ठीक है, फायर्स, यानी कि ये जो मैंने टाइप्स बताई थी डायग्राम में, ये सारे वही हैं। आग बगोले की सूरत में भी आ सकता है, सुनामी की सूरत में भी आ सकता है, और ये बर्फ़बारी की सूरत में वो आ सकता है, लैंडस्लाइड की सूरत में भी आ जाता है। द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्म कॉज बाय अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। ये उसकी मैग्नीट्यूड कीमत पर, इंटेंसिटी उसकी शिद्दत पर, और ड्यूरेशन और उसके वक़्त पर डिपेंड करता है कि उसकी कीमत क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, उसकी ज़लज़ले की शिद्दत कितनी है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये लेटेस्ट जो अर्थक्वेक है इन इजिप्ट में, ये इजिप्ट में है। नेक्स्ट अभी हम तुर्किया में भी देखेंगे। ये रेक्टर स्केल है, स्केल बता रहा है जनाब कि जो 1 to 4 स्केल है आपके पास ब्लू कलर के, ये आपके पास स्मॉल हैं, इनके स्केल बताए हुए हैं। ये डेली भी हो सकते हैं, एवरी मिनट का हो सकता है, स्मॉल है। 5 मॉडरेट जो है अर्थक्वेक, ये मंथली है, एवरी 10 ईयर में होता है,
और जो मेजर है वो पिंक कलर का बताया गया है इन्होंने, ये मंथली है और एवरी 50 ईयर्स में ये आ सकता है। 7 स्केल वाला बहुत शिद्दत का होता है मेजर, जैसे 2007 में एबटाबाद में और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया था। 8 स्केल और 9 स्केल जो वाइट कलर का, ये बहुत सीवियर किस्म की इसका स्केल है, बहुत हैवी ज़लज़ला होता है। जो 10 है वो सुपर मोस्ट रेयरली, ये कभी कभार ही होता है और 1000 साल में एक दफ़ा कहीं इसकी शिद्दत पकड़ती है। तो 5, 6 और 7, 5, 6 जो इसका स्केल है वो नॉर्मल ज़लज़ला है, अर्थक्वेक है, और 7 वाला जो है इसका रेक्टर स्केल काफ़ी हैवी होता है। ये देखिए, ये टर्की में लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर में अर्थक्वेक आया उससे जो डिस्ट्रक्शन हुई है ये वो यहाँ बताई गई है। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। ज़लज़ले में आपने पहली बात सबसे पहले घबराना नहीं, डोंट पैनिक, अपने आप को नर्वस नहीं करना। नंबर 2, अपने आप को ड्रॉप कर लेना है। नंबर 3, अंडर कवर कर लेना है। और नंबर 4, फाइंड अ वे आउट, बाहर जाने का रास्ता तलाश करना है। नंबर 5, कीप डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग से फासला रखना है। खुदा न खास्ता अगर कोई गिरे, डैमेज हो तो आप उससे थोड़े फासले पर हो। गो टू असेंबली पॉइंट, आप लोग इस तरह इकट्ठे हो जाए जिस तरह असेंबल हो रहे हैं, इकट्ठे हो जाए किसी दूर दराज पॉइंट पर, ताकि आप किसी भी सीवियर इंसिडेंट से जो है वो प्रिवेंट रह सके, बच सके। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि ज़लज़ले की कंडीशन में अपनी सेफ्टी या बचाव के लिए इंसान को करनी चाहिए। बैठ जाना चाहिए, चलना फिरना नहीं चाहिए, अपने आप को नर्वस नहीं करना, पैनिक नहीं होना।